समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक राजा थे, बड़े अशांत और दुखी रहा करते थे। अब उन्हें अपनी अशांति का कारण पता नहीं चल रहा था। बहुत सारे विद्वानों से भी उन्होंने चर्चा की, बहुत सारी युक्तियां उन्होंने की, लेकिन फिर भी मन दुखी और अशांत ही रहा करता था। एक बार वो वेश बदल के अपने राज्य में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक किसान अपने खेत के किनारे पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन कर रहा है। उसके वस्त्र बहुत ही फटे हुए थे। राजा को लगा कि क्यों न इसे 2-4 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं तो ये खुश हो जाएगा। वो पहुंचे और 2-4 स्वर्ण मुद्राएं उस किसान को देने लगे और कहा कि आपके खेत में ही पड़े हुए मिले थे, इन्हें आप स्वीकार कीजिए। किसान ने कहा कि ये स्वर्ण मुद्राएं मेरी नहीं हैं, इन्हें या तो आप अपने पास ही रखिए या किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने किसान से कहा कि लक्ष्मी को तो सभी स्वीकार करते हैं, आप अस्वीकार कैसे कर रहे हैं? तो किसान ने कहा कि देखिए, मैं सारे दिन में 4 आने कमा लेता हूँ और वो 4 आने मेरे लिए पर्याप्त है, इसीलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। राजा ने कहा कि 4 आने में आप कैसे इतने खुशी और संतुष्ट रह सकते हैं? ये धन रहेगा आपके पास तो आप ज़्यादा संतुष्ट और खुश होंगे। किसान ने बड़ी विनम्रता से कहा कि देखिए, व्यक्ति कितना कमाता है या कितना साहूकार है, उससे वो सुखी और संतुष्ट नहीं होता, बल्कि अपने धन का प्रयोग वो कैसे करता है और धन किस प्रकार से कमाता है, उस आधार पे उसकी खुशी और संतुष्टता उसके जीवन में आती है। राजा ने पूछा, तो ये जो 4 आने हैं, इन 4 आनों से आप कैसे गुजर बसर करते हैं? किसान ने कहा कि जो 4 आने हैं उनमें से जो एक आना है उसे मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरा जो आना है उससे मैं ऋण चुकाता हूँ, तीसरा जो आना है उससे मैं उधार दे देता हूँ, और जो चौथा आना है उस चौथे आने को मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा की समझ में नहीं आया कि ये जो 4 आने ये बता रहे हैं ये है क्या वास्तव में। उन्होंने कहा कि कृपया एक्सप्लेन कीजिए कि ये 4 आने हैं क्या और कैसे आप इनका उपयोग करते हैं। तो किसान ने कहा कि देखिए, जो पहला आना मैंने कहा कुएं में डाल देता हूँ, कुएं में डालना अर्थात अपने परिवार के भरण पोषण में मैं एक आना लगाता हूँ। दूसरा आना जो मैं ऋण चुकाने की बात कर रहा हूँ, चूंकि माता पिता का बच्चे पे ऋण होता है, तो वो एक आना मैं अपने माता पिता की सेवा में लगाता हूँ। और जो तीसरा आना जो मैंने कहा कि मैं उधार देता हूँ, वो मैं अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगाता हूँ। और चौथे आने की बात जो मैंने कही, जिसे मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, वो है कि मैं उसे अपने पास सुरक्षित रखता हूँ, ताकि आवश्यकता पे मैं उसे काम में ला सकूँ। कोई भी धार्मिक या सामाजिक आयोजन होता है, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। राजा की समझ में ये बात आ गई थी कि कैसे धन का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि जीवन में संतुष्टता और खुशी आती है, प्रसन्नता आती है। उसके दिमाग के कपाट खुल गए थे और एक सुंदर प्रकाश लेकर के वो वहां से गया और उसके मन में एक शांति और खुशी का भाव जागृत हो गया था। मित्रों, यदि हम देखें, आज हम सबकी भी आमदनी बहुत ज़्यादा है। यदि 50 साल पहले, 25 साल पहले यदि हम जाएं,
तब की तुलना में आज बहुत ज़्यादा हम धन कमा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या ये धन हमें प्रसन्नता दे रही है, शांति दे रही है, खुशहाली ला रही है हमारे जीवन में? और यदि नहीं, हम अब भी अप्रसन्न हैं, अशांत हैं, तो ये ज़रूर देख लिया जाना चाहिए कि हम जिस ढंग से धन कमा रहे हैं, क्या वो सही हैं? या फिर हम जिस ढंग से अपने धन का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो सही हैं? इस पे विचार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहीं से शांति और खुशहाली हमारे जीवन में प्रवेश करती है। ऐसी सुंदर बात के साथ, इस चिंतन के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक भ्राता जी, धन हर एक के पास आ रहा है, लेकिन धन का उपयोग कैसे हो और धनार्जन जो हम कर रहे हैं, क्या उस पे भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि मन शांत हो, प्रसन्न ये हो? सत्य है कि गलत ढंग से कमाया गया धन गलत ढंग से ही चला जाएगा। ये कर्म सिद्धांत है, इसमें न मेरी बात है न आपकी, ये तो नेचुरल सत्य है, ये तो होगा ही। एक छोटी सी घटना मैं सुना रहा हूँ। हमारे पास कोई स्वेटर लाए आज, हमने बहुत सुंदर था, हमने पूछा कितने का आया, लुधियाना से, 500 रुपये का। बाजार में कितने का मिल रहा है, 1200 का। तो देखिए लोग किस तरह धन कमा रहे हैं। वो 500 का लाया हुआ स्वेटर 700-800 में बेच सकते हैं, तो भी उन्हें आमदनी होगी। तो इसका जो फायदा है वो मनुष्य को ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि नुकसान ही नुकसान होगा। इसका परम महत्व है। गलत ढंग से अगर धन कमा लिया गया है तो वो धन बस मनुष्य को शांति नहीं देगा। बैंकों में तो पड़ा रहेगा, उसे ये तो लगेगा उसने बहुत सुंदर मकान बना लिया, पर उस मकान में उसको नींद नहीं आएगी, उस मकान में चोर लुटेरे आ सकते हैं। इसका परम महत्व है। और जो दूसरी बात थी कि धन कमाना एक बात है, अब कई लोग ठीक ठीक धन कमा रहे हैं, परंतु उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, ये अति इम्पोर्टेंट बात है। तो उपयोग भी जैसे छोटा सा गरीब किसान 4 भागों में कर रहा था, आजकल लोग माँ बाप को तो देते ही नहीं। आजकल लोग गलत कार्यों में तो लगा देते हैं, पर धार्मिक और सामाजिक कार्यों में कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। वो शराब तो पी लेंगे रोज 100 रुपए की, पर किसी गरीब विद्यार्थी को मदद नहीं करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीवन की सुख शांति के लिए। और अगर मनुष्य मान ले कि सुख शांति, खुशी, प्रेम, ये सब भी उसकी संपत्ति हैं और ये एक अच्छे धन से और धन का सदुपयोग करने से प्राप्त होती है, तो ये दोनों तीनों जो खजाने हैं ये भी जीवन में आ सकते हैं। भ्राता जी, धन को ही सब कुछ माना जा रहा है। मतलब येन केन प्रकारेण, जिस तरह से भी मैं धन कमा सकता हूँ, मैं धन कमा लूँ, क्योंकि ये एक आम मान्यता हो गई है। धन है तो सुख शांति है, धन है तो हम हर प्रकार की चीज़ अपने जीवन में ला सकते हैं, और चीज़ें यदि आएंगी, साधन सुविधाएं होंगी, तो हम सुखी और शांत होंगे। ये जो मान्यता है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए ये आजकल की आवश्यकता और महंगाई, हर चीज़ पे जो खर्च हो रहा है, उसने भी ये वृत्ति मनुष्य की बना दी है। कोई बीमार हो जाए, लाखों रुपए चाहिए। बच्चे को इंजीनियर या मेडिकल में ले जाना हो तो कई लाख चाहिए, और बच्चा थोड़ा कमज़ोर है तो 25, 30, 40 लाख डोनेशन देना पड़े। तो मनुष्य सोचता है अगर अपने बच्चों को ठीक से बड़ा करना है, उनके कैरियर को सुंदर बनाना है, तो पैसा तो चाहिए। अब वो देखता है पड़ोसी के, रिश्तेदार के बच्चे बहुत हायर एजुकेशन में चले गए, पैसा कैसे कमाया ये उनको मालूम है, लेकिन बस वो उसको ये तो ख्याल नहीं कि इन्होंने गलत ढंग से पैसा कमाया, पर ये है कि बच्चे कितना अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। साथ में ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं जो साधारण हैं। एक ऑफिसर बहन हमारे पास आई, 2 रूम का मकान भी नहीं बना पा रही, वो बीच में छोड़ना पड़ा। मैं उसे हंस रहा था कि देखो ये कितनी ईमानदार अधिकारी है कि बेचारी के भाई इतना पैसा नहीं था कि 2 छोटे रूम भी बना सके। तो हंसने लगी कि क्या करें भाई, जेब खाली है अपनी तो इस कारण से ये वृत्ति बढ़ गई है कि धन इज एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग। ऐसे वैसे जैसे भी चाहिए, धन होना चाहिए। जो धनवान हैं वही सुखी हैं, केवल सुखी नहीं, उनका सम्मान है समाज में, उनकी मान्यता है, लोग उन्हें पूछते हैं। जो गरीब है उसके पास तो कोई भी नहीं जाएगा। ये कारण हुआ इस मान्यता।
तो क्या करें भ्राता जी फिर? जो जैसे आपने ही एग्ज़ाम्पल दे दिया कि भई प्रोफ़ेसर रही हैं या अच्छी ऑफ़िसर रही हैं, अब धन के अभाव में घर भी नहीं बना पा रही हैं, जीवन का सुख नहीं ले पा रही हैं, तो एक व्यक्ति के मन में थोड़ी विचलन की स्थिति आ जाती है कि हम भी काश ऐसे ही तरीके अपना लिए होते तो आज जीवन के अंतिम पड़ाव में थोड़ा आनंद ले रहे होते। हाँ नहीं, देखिए उनका ये बहुत अच्छा अनुभव है। फिर मुझे बता रही थी उनके 2 रूम के ऊपर छत पड़ गई है, वो उसमें जाके रही, 2-3 दिन अभी रही हैं। तो कह रही थी क्या शांति और चैन थी वहाँ, ऐसा लगता था स्वयं शिव बाबा वहाँ आते हैं, मुझे उनकी उपस्थिति का आभास हुआ, बहुत संतुष्ट थी। तो मैं सोच रहा था एक और सामने ही कई पैसे वालों के अच्छे बड़े बड़े मकान जिनमें लोग रहते भी नहीं हैं, कभी कभी आते हैं, और एक ये छोटे से मकान में, कुटिया कहें उसे, अभी 2 रूम वो बहुत छोटे छोटे हैं, उसमें आके रही और सुख चैन की श्वास ली। तो इस बात से उसे ज़्यादा संतुष्टि थी। मैं समझता हूँ उसे ये विचार ही नहीं थे कि मैंने भी धन इकट्ठा किया होता तो आज बड़ा मकान बना लेती। उसको था कि मैं अपनी कुटिया में क्या चैन और परमात्मा अनुभूति मुझे हुई है, इसलिए साधु संत एक छोटी सी कुटिया बना लेते थे पहाड़ों में और वहाँ उन्हें सुख चैन आनंद और प्रभु अनुभूति होती थी। हम कितना कमाएं, कितना रखें अपने पास, कितना कहाँ लगाएं, इसमें बहुत ज़्यादा एक उलझन की व्यक्ति की स्थिति रहती है। थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पे? मैं एक अनुभव और सुनाना चाहता हूँ। कोई दूसरे परिवार है जिनकी लड़की मेडिकल में गई, 2nd ईयर में है, उन्होंने काफ़ी अच्छा डोनेशन दिया। अब लड़की के ब्रेन पर पढ़ाई का प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं थी। अब उस प्रेशर के कारण वो डिप्रेशन में आ रही है और वो कह रही है मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, मुझे बीच में छोड़ देना है। अब वो मेरे पास लाए थे कि भाई इनको कुछ कन्विंस करो, ये पढ़ें अच्छी तरह। मैंने देखा कि लड़की मानसिक रूप से हेल्दी नहीं है, वो जान रही है कि डॉक्टर मुझे बनना चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु ब्रेन पर पड़ने वाला प्रेशर उसकी सुख शांति को छीन रहा है, वो डिप्रेशन की ओर जा रही है। तो देखिए धन था, उन्होंने बहुत सारा धन लगा भी दिया और बच्ची से अपनी से प्यार तो बहुत होता ही है, हर माँ बाप चाहता है, लेकिन सफलता अब दूर दिखाई दे रही है उन्हें। दूसरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास ही आए, बिल्कुल प्रत्यक्ष और सत्य केस हैं, बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार, ये साधारण अपना नौकरी करने वाले लोग जिनको मुश्किल से 60,000 दोनों को ही पति पत्नियों को मास में मिलता है, खर्च होता है, लेकिन लड़के ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे, मोर देन 95%। अभी उनको भी मेडिकल में जाना था, सिलेक्शन फट से हो गया। और भी तीसरे चौथे पहलू भी होते हैं कि उसके बाद जब वो डॉक्टर बनेंगे या किसी पोस्ट पर पहुंचेंगे, उनका जीवन कैसा रहेगा, वो पेशेंट्स को कितना सुख दे पाएंगे, उनका कामकाज कितना सफलतापूर्वक चलेगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर का डिग्री मिल गई उससे ही तो काम नहीं होगा, वो कितनों को ठीक कर पाते हैं, उनका कितना नाम है समाज में, तब वो कितना कमा पा रहे हैं। 2 जगहों पे मैं विशेष जानकारी आपसे चाहूँगा। एक तो जो बिजनेस में हैं उनके लिए और एक जो सिस्टम में है उनके लिए। कई बार सिस्टम में ऐसी चीज़ें शामिल हो गई हैं कि धन देना और लेना ये भी पड़ जाता है, और बिजनेस में तो ये चीज़ है ही कि उनको प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए ताकि अपने बिजनेस को बहुत ऊपर ले जा सकें। तो यहाँ पे किस प्रकार से धन के उपयोग में और धन कमाने में ध्यान रखना देखिए चाहिए? बिजनेस आदि में अपने मन में एक परसेंटेज प्रॉफिट की फिक्स कर लेनी चाहिए। हम जानते हैं आजकल बहुत तरीकों से सरकारी इंस्पेक्टर्स को भी पैसे लोगों को देने पड़ते हैं, ये बात किससे छुपी नहीं है। उस सब को भी ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस भी अच्छा चले, प्रॉफिट भी अच्छा चले, अति ना करके एक रीजनेबल प्रॉफिट की परसेंटेज नियुक्त कर लेनी चाहिए। और हमारे जो ये सिस्टम है इसमें लेन देन का प्रचलन बहुत बढ़ ही गया है। अभी जो व्यक्ति काम कराने आ रहा वो कुछ नहीं देता तो उसे तो 6 मास चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो सोचता है यार टाइम इज मनी, इसलिए कुछ ले दे के अपना काम जल्दी पूरा करो, 15 दिन में काम हो जाए, मानसिक टेंशन भी समाप्त हो और अपना काम भी पूरा हो, जल्दी हम आगे बढ़े। तो उसमें अभी ये तो सिस्टम एक ऐसा हो गया है कलयुग के अंत में कि इसको काटना तो शायद किसी के बस का है नहीं। इसको लोग सुविधा शुल्क ही कहने लगे हैं, सुविधा चाहिए तो शुल्क पे कर दो। इसलिए उसमें भी जो जितना संभव हो सके खींचा ना जाए। माना ऐसा नहीं कोई गरीब है और उसके पास पैसा है ही नहीं और खींचा जा रहा, भाई मुझे तो 50,000 चाहिए तब काम तुम्हारा होगा, ये थोड़ा पाप है, दूसरे के दिल को दुखाना है।
और इसका परिणाम बहुत भयानक होता है। बिल्कुल, मतलब इस चीज़ का ध्यान विशेष ध्यान करके रखा जाए और अपने विवेक का प्रयोग हम कर लें। लता जी, कुछ मेल्स आए हैं, मैं आपको उनकी ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास आया है प्रियंका जी का, और ये कहती हैं कि ओम शांति भाई जी, हम अभी बोरीवली से विरार शिफ्ट हुए हैं और मुझे एज अ गर्ल कुछ गलत अनुभव हुए हैं। अब जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो कुछ लोग गलत टॉन्टिंग करते हैं और कुछ नहीं भी करते, लेकिन डर लगा रहता है कि कहीं कुछ कोई कर ना दे। मैं शक्ति रूप हूँ, ऐसा मैं अनुभव करती हूँ, लेकिन फिर भी जब घर आती हूँ तो बहुत डरावने विचार मन में आते हैं, क्या करूँ? ये बिल्कुल एक करंट समस्या है कि लड़कियों के लिए इस तरह की नॉनसेंस क्रिएट की जाती है, इसलिए उन्हें भय भी हो जाता है। डरपोक बनेंगी तो जैसे कुत्ते होते हैं ना, उनसे डर के आप भागने लगो तो कुत्ते पीछा करते हैं, और जरा खड़े हो जाओ जम के तो सारे कुत्ते भाग जाएंगे। तो थोड़ा निर्भय बन के भी रहना है ताकि उन लोगों को ये महसूस न हो जाए कि ये बहुत डरपोक है। घर से चलते हुए कुछ अभ्यास कर लें। 7 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है, इस गुड फीलिंग में बैठें और इस नशे और स्वमान के साथ घर से बाहर निकलें। मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, ही हिमसेल्फ हैज बिकम माई बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड बना दे उसको। तो बाबा के महावाक्य हैं, जहाँ तुम बाप से इस तरह कंबाइंड रहोगे, किसी के मन में संकल्प भी नहीं उठेगा तुम्हें कुछ करें, तो लोग सब दूर चले जाएंगे। ऐसे बहुतों के अनुभव हैं। मैंने सिखाई ये टेक्निक और लोगों को अनुभव हुआ कि उसके बाद कोई दिखाई नहीं दिया आसपास। तो ये करके चलेंगी, भय भी खत्म हो जाएगा और सब कुछ सुरक्षित। बिल्कुल लता जी, लेकिन जैसे हम निकले हैं घर से बाहर, जैसे ये कह रही हैं कि कुछ लोग ऐसे टॉन्ट करते हैं गलत, इस प्रकार से यदि 2-4 होना पड़े तो उस समय विशेष क्या किया नहीं, देखिए, जाए? लड़कियों को इस बारे में सावधान होना चाहिए। कई केस ऐसे हो चुके हैं कि लड़की ने विरोध किया और फिर उनका बुरा हाल कर दिया लड़कों ने। इससे थोड़ा बचना चाहिए, केवल थोड़े अच्छे शब्द बोल के ही आगे चले जाना चाहिए बस। और ये सब चीज़ें जो सुरक्षा की मैंने बताई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हें ऐसा अनुभव होगा कि कोई आता ही नहीं। और लता जी, घर में जब माता पिता रहते हैं, लड़कियां बाहर जाती हैं, जॉब के लिए जाती हैं, स्टडी के लिए जाती हैं, तो पेरेंट्स के मन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर का भाव रहता है कि लड़की बाहर गई है। क्या वहाँ पे भी पेरेंट्स कुछ विशेष अभ्यास कर सकते हैं, जैसे योग के अभ्यास आप बताते हैं? एक तो लड़की को ही, क्योंकि आजकल तो कॉमन है, अभी सभी लड़कियां जॉब पर जा रही हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। पहले वाला वातावरण तो नहीं रहा। जब कोई कोई लड़की जॉब पर जाती थी तब का वातावरण अलग था। उन्हें स्वयं भी अभ्यास करते रहना चाहिए। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान मेरे साथ हैं। माँ बाप भी एक 15 मिनट अपनी लड़की के लिए योग कर दिया करें, जैसे उसको वाइब्रेशंस जा रहे हैं, सी इज सेफ। बस इतना करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, ये अभ्यास बहुत आवश्यक हो जाता है भ्राता जी आज के दौर में। यदि मन में खास करके, जैसे ये कह रही हैं कि डर का भाव रहता है जाने के समय भी और आ जाती हैं तब भी, शायद ये अभ्यास उनको बहुत ज़्यादा मदद करे। भ्राता जी, हमारे पास कुछ SMS भी आए हुए हैं। ये हमारे पास आया है पंजाब से, और ये कहते हैं कि ओम शांति भाई जी, मैं आपका समाधान प्रोग्राम पिछले 6 मास से देख रहा हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा मिला है राजयोग से। मैं एक अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे बचपन से ही लोगों से बात करने में डर लगता है, स्पेशली लड़कियों से। और मेरे पास एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे अंदर डर का भाव है और मैं बहुत सेंसिटिव भी हूँ। मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ। हाँ, ये भी कई बच्चों में होता है। बचपन से ही शर्मीली नेचर, एकदम किसी से बात करते हुए बात करना ही ना आए, बल्कि डर जाएं और बात क्या करनी थी वो भी भूल जाएं। हमारे यहाँ बहुतों के ये एक्सपीरियंस हुए कि ऐसे जब उनकी मनोस्थिति थी, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि जब हमारी एग्जीबिशंस लगती है ना, स्पिरिचुअल एग्जीबिशंस, सबको परमात्मा संदेश देने के लिए, तब वो समझाया करें सबको। छोटा ग्रुप, भले ही पहले गांव की माताओं को ही लेकर चलें, और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी और ये हिचक निकलती जाएगी। और जब आप सबसे ऐसा कम्युनिकेट करेंगे, उनसे बातचीत आपकी होगी, तो एक जो भय बना रहता है ना, यह एक जो शाई नेचर हो जाती है, लड़की से कैसे बात करूँ, ये बड़ा आ गया, कैसे इससे बात करूँ, इसे बात करने का हौसला बढ़ेगा। और दूसरा, इनको बहुत ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए स्वमान का। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ
और सामने जिससे वो बात कर रहा है न वो स्त्री है, न पुरुष है, न लड़की है, न लड़का है, वो तो एक चेतन आत्मा है। ये प्रैक्टिस पहले से ही बढ़ाए, काल्पनिक रूप से बढ़ाए, घर बैठे भी कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये सब आत्माएं हैं, सब भगवान के बच्चे हैं और मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान। तो पाएंगे कि धीरे धीरे ये शाही नेचर समाप्त हो जाएगी। ये बहुत कठिन कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने सैकड़ों की ये नेचर बदलते देखा है। विद्यालय से जुड़े हुए हैं वो तो जाकर के ऐसे समझा लेंगे, लेकिन जो नहीं जुड़े हुए हैं वो कहाँ जाके समझाएं? उन्हें ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और नहीं तो जंगल में जाकर, बगीचे में जाकर भाषण करना चाहिए अब्राहम लिंकन की तरह। 10 मिनट सब मेरे सामने खड़े हैं और मैं उनको भाषण कर रहा हूँ। और स्वमान की प्रैक्टिस तो सब कर ही सकते हैं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और एक और चीज सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है, सवेरे आँख खुलते ही 7 बार याद कर लें, मेरी शर्मीली नेचर समाप्त हो गई है, मैं बहुत ओपन हो गया हूँ, मैं सबके सामने बहुत अच्छी तरह से बोल सकता हूँ। ये संकल्प 3, 4, 5 बार कर ले, तो ये सबकॉन्शियस माइंड उस नेचर को समाप्त करने में बहुत मदद करेगा। चाहे लड़के हैं या लड़कियां हैं, जब एक उम्र का एक ऐसा दौर होता है तो शायद उनके अंदर ये एक भाव आता है कि शायद हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, कहीं गलत ना बोल दें या क्या होगा आदि आदि। तो क्या उम्र का भी इस पे नहीं प्रभाव होता है? है, लेकिन सबके साथ नहीं। जी। कई तो युवा काल में आते और जोरदार बोलते हैं, और कई लोग ऐसे भी देखे जो 40 साल के हो गए, ऑफिसों में काम कर रहे, लेकिन फिर भी शर्मीले नेचर से ग्रस्त हैं। तो उम्र का असर तो होता है, जी। लेकिन इस अभ्यास से इसको समाप्त किया जा सकता जी है। भ्राता जी, आगे भी इन्होंने पूछा है कि भ्राता जी जो स्वमान का अभ्यास बताते हैं, क्या उन्हें बोल के करना है या मन में सोचना है? सच तो ये है कि ये एक बहुत सुंदर फीलिंग है, एक अवेयरनेस है, एक जागृति है। जैसे हम सबको मास्टर सर्वशक्तिवान की प्रैक्टिस सिखाते हैं, तो ये फील करना है, इसको एक्सेप्ट करना है कि सर्वशक्तिवान की संतान होने के नाते आई एम मोस्ट पावरफुल, मैं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। सर्वशक्तिवान के बच्चे कमजोर नहीं हो सकते हैं। ये अवेयरनेस, ये डीप फीलिंग हो, फिर इसको जस्ट संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जो पावर्स हैं, जो सुसुप्त अवस्था में हैं, वो जागृत हो जाएंगे। लेकिन जिनसे ये सब नहीं होता, उनको केवल बैठकर लिख लेना चाहिए। 108 बार न लिख सके तो 21 टाइम्स लिख लेना चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अगर 21 बार लिखने में 3-4 मिनट लगते हैं और उसमें मन एकाग्र हो जाता है, तो शक्तियाँ वाइब्रेट आउट होने लगेंगी और इससे बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, मतलब बात अनुभूति की है, चाहे वो हाँ। लिख के करें, बोल के करें या मन में रिपीट करके करें। ये कहते हैं कि ओम शांति, मैं 3 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ और मैं डांस के फील्ड में काम करती हूँ। रोज़ ही मुझे लाइव शो देना होता है। जब मैंने शुरुआत की थी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन धीरे-धीरे मेरी परफॉर्मेंस वीक होती जा रही है। क्या विशेष इसका कारण है? परफॉर्मेंस को कैसे मैं सुधारूँ? बहुत अच्छी एक बात सामने आई है, क्योंकि कोई भी डांसर हो या सिंगर हो, तो जरूर वो चाहेंगे कि वाह वाह हो, और आज से कल और सुंदर, परसों और सुंदर, नेक्स्ट डे और सुंदर, निखरती जाए उनकी ये कला। पर अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि वो कला थोड़ी डाउन होती जा रही है या लोग लाइक नहीं कर रहे, तो एक तो अपनी कला को सुधारना चाहिए और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इनको डांस करना है तो ये ऐसे मग्न होकर डांस करने लगें, अपने घर में प्रैक्टिस करें कि मैं अपना डांस भगवान के प्यार में कर रही हूँ, उसके सामने कर रही हूँ, उसके सामने जो गीत चल रहा हो वो भी उसकी महिमा का हो और उसको प्रसन्न करने के लिए मैं डांस कर रही हूँ। इससे इनके डांस में और रिफाइननेस आ जाएगी, चमक आ जाएगी। प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है, और जब ये स्टेज पर जाएं तो 3 बार याद कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये डांस का प्रोग्राम हे शिव बाबा आपको समर्पित है। अब आप भी मेरे डांस का आनंद लें, इस फीलिंग से उसको भी साक्षी बनाकर ये डांस करेंगे। लेकिन पहले प्रैक्टिस भी अच्छी कर लें और सुधार कर लें, तो निश्चित रूप से सफल होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। आपने सुंदर जवाब जो हैं हमारे दर्शकों को दिए हैं और सचमुच लगता है कि इससे उनके जीवन में ज़रूर निखार आता जाएगा। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात याद आ रही थी कि अकबर जी ने तानसेन से कहा कि तानसेन,
तुम इतना अच्छा गाते हो, तुमने संगीत कहाँ से सीखा? तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी मुझसे भी अच्छा गाते हैं महाराज, क्या आप सुनना चाहेंगे? अकबर ने कहा बिल्कुल मैं सुनना चाहूँगा। अब दोनों चले गए जंगल में उस कुटिया के पास जहाँ वो रहा करते थे। उनके गुरुजी बहुत ध्यानमग्न होकर के गीत गा रहे थे और ऐसा गीत गा रहे थे कि अकबर जी भी और तानसेन जी भी दोनों बिल्कुल डूब गए। अब जब वो वहाँ से सुन कर के उन्हें प्रणाम करके वापस आ रहे थे, अकबर ने पूछा कि तानसेन तुम्हारे गुरुजी तो इतना अच्छा गाते हैं, हम समय की सुध-बुध ही भूल गए और तुम तो उनसे अच्छा नहीं गाते हो, मतलब बिल्कुल ही उनकी कहूँ 5% ही तुम गाते हो। तानसेन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि महाराज जो संगीत मैं देता हूँ, जो गीत मैं गाता हूँ, वो आपके लिए गाता हूँ। लेकिन जो मेरे गुरुजी गा रहे हैं ना, वो परमात्मा के लिए गाते हैं और जो चीज़ परमात्मा के लिए की जाती है, वो सर्वोच्च है, उससे ऊँचा कुछ भी नहीं होता। तो वास्तव में हम भी जो भी कर्म करें, ईश्वर को अर्पित करके करें, तो उसमें दिव्यता आती जाएगी, श्रेष्ठता आती जाएगी। चाहे हम किसी भी फ़ील्ड में हैं, संगीत के फ़ील्ड में हों या बिज़नेस के फ़ील्ड में हों, स्टडी कर रहे हों, सब कुछ ईश्वर को अर्पित करके करें, सचमुच सब में निखार आता जाएगा, आपका जीवन श्रेष्ठ होता जाएगा। तो श्रेष्ठ बनिए, आगे बढ़िए और साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान समाधान।